चलिए, तो आज से हम मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या-क्या पैटर्न इसमें बनता है और क्या-क्या इसके सब डिवीजन हैं, तो उन सब के बारे में हम देखेंगे। और ये वाला पार्ट मैं आपके लिए बता दूं कि जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है वो आपका डीआई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आपका मान के चलिए कि 2 यूनिट तैयार हो रहा है। डीआई में हम सिर्फ सॉल्व करेंगे, किस तरह से आपको डीआई को समझना है, सॉल्यूशन कैसे करना है, उन चीजों को हम देखेंगे। वहां पे हम एवरेज क्या होता है और रेशियो क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, इनके बारे में हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप डीआई अच्छे से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में बेसिकली फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। फ्रैक्शन कैसे हम सॉल्व करते हैं, जिसको हम लोग भिन्न कहते हैं हिंदी में। ठीक है, रेशियो अनुपात, ठीक है, अनुपात और समानुपात, एवरेज यानी कि औसत, परसेंटेज यानी कि जो हम परसेंटेज तो जानते होंगे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस जो हम पढ़ते हैं, वेग इत्यादि, समय कैसे निकालना है और दूरी कैसे निकालना है। ठीक है, स्पीड कैसे निकालना है। ठीक है, तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इस बार भी आया था योग में इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, एंड आपका आता है वर्क एंड टाइम, जो कार्य और समय, जैसे कि जिसमें दिया रहता है कि इतने लोग मिलकर के इस काम को इतने दिनों में करते हैं। तो अगर उसमें मतलब कि 2 लोग हट जाए या 2 लोग और ऐड हो जाए तो उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ठीक है, तो बेसिक ये आपके कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है, सिलेबस में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए थोड़ा सा जी, कोई कुछ बोल रहे हैं? चलिए तो फ्रैक्शन जो है यानी कि भिन्न कहते हैं इसको हम लोग हिंदी में। ठीक है, तो भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या नेचुरल नंबर होता है, क्या होल नंबर होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। ठीक है, इमेजिनरी, इवन, ऑड नंबर, ये सब क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो नेचुरल नंबर जो हमारा प्राकृत संख्या, शायद इसको हिंदी में बोला जाता है। तो नेचुरल नंबर जिसमें कि जीरो नहीं रहता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से आगे जितना भी जो भी नंबर रहता है, लेकिन इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर में क्या होता है, जिसमें कि आपका जीरो से स्टार्ट होता है, मतलब जीरो भी इंक्लूड रहता है और बाकी के सभी जो नेचुरल नंबर हैं उनको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो जो जीरो से स्टार्ट होता है उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ कि जो खुद से डिवाइड होता है, खुद से यानी कि अपने नंबर से, और 1 से डिवाइड होता है, ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, जो खुद से डिवाइड होता है, खुद से कहने का मतलब है कि जिस नंबर, जैसे कि यहाँ पे आप देखने को मिल रहा होगा 2, 3, 5, 7, 11, तो ये ऐसे नंबर है जिसको आप लोग किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि 5 है तो 5 को हम केवल 5 से डिवाइड कर सकते हैं और 1 से डिवाइड कर सकते हैं, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, फिर इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब क्या होता है, जिसमें कि हमारे माइनस वाले जो नंबर होते हैं वो भी इंक्लूड रहते हैं और हमारे प्लस वाले नंबर भी इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, जैसे कि होल नंबर में क्या रहता है, केवल प्लस वाले नंबर जो रहते हैं वो जीरो और प्लस वाले नंबर इंक्लूड रहते हैं। लेकिन इंटीजर में क्या है आपका माइनस, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि -2, -3, इस तरह के जो नंबर होते हैं वो भी आपके इंटीजर में इंक्लूड रहता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक इमेजिनरी नंबर रहता है जिसमें कि 2i, अगर आप लोगों ने 9th वगैरह में पढ़ा होगा तो वहां पे आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, जिसमें कि ऐसा होता है कि अगर आप रूट ओवर पे रखते हैं और रूट पे 2 है, 2 का कोई मतलब कि रूट से हम कैसे निकाल सकते हैं, जब इसका कोई पेयर बनेगा, लेकिन इसका कोई पेयर नहीं बना तो या तो हम लोग इसको √2 लिखते हैं या फिर हम लोग 2i लिखते हैं, तो इसी को इमेजिनरी नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद होता है इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर क्या है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, उसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। क्लियर है ये सारे नंबर्स?
मैम इमेजिनरी एक बार और बता दीजिए। हाँ, इमेजिनरी नंबर जो होता है वो जैसे कि हम ये इसके प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा ना कि जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे थे तो क्या हो रहा था कि 5 इंटू 5 अंदर जब 2 का पेयर बना तब हमने इसको निकाला 5 करके, है ना, एक। लेकिन मान लीजिए कि इसके अंदर क्या होगा, केवल 5 होगा और इसका कोई पेयर नहीं होगा, तो या तो आप इसको रूट ओवर 5 लिख सकते हैं या फिर यही आपका इमेजिनरी नंबर है 5i, ऐसे इसको लिखा जाता है। ठीक है, जी मैम। चलिए, तो ये सारे नंबर्स थे, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, बाद में रीजनिंग में भी आपको काम आता है और आगे भी काम आता है। ठीक है, तो इन नंबर्स को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम थोड़ा सा फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के विषय में देखते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मतलब कि क्या होता है, अंश, ठीक है, हिंदी में, और इसको हम लोग हर कहते हैं। ठीक है, अंश और हर। तो अंश और हर यानी कि मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला और न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला। ठीक है, तो इसमें न्यूमरेटर कौन है, 2 है, और डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश जो है हर से छोटा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, जिसमें नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर छोटा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। क्लियर है, प्रॉपर फ्रैक्शन। यस मैम। ठीक है, तो उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका जस्ट अपोजिट होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अंश बड़ा होगा हर से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे 8/5 आप देख पा रहे हैं, 7/4, तो इसके नीचे वाले जो नंबर है वो छोटे हैं और ऊपर वाले नंबर क्या है, बड़े हैं। ठीक है, तो इसी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग बाद में मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे 8/5 है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो 5 से जितनी बार वो डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब कि इसको आप चेंज करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। तो 5 1 5, ठीक है, कैरी आया 3, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जो हमारा आंसर आया है उसको हम लोग साइड में लिखेंगे। ठीक है, जो हमारा शेष फल बचा है, ठीक है, उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, और जो जिससे हमने डिवाइड किया है उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसी का मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से चेंज करते हैं। ठीक है, मिक्स्ड सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग शो करने के लिए इस तरह से लिखते हैं, लेकिन जब भी आपको कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है, तीनों फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर। यस मैम। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले कि हम एलसीएम पे जाएं, आप लोग मुझे बताइए, सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर। चैट बॉक्स, प्रॉपर। चैट बॉक्स में आप लोग लिखिए प्लीज। नेक्स्ट वन, इसको सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 13/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसको लिखें कैसे इसमें चैट में? लिख दीजिए, जैसा है मैं समझ जाऊंगी। तीनों नंबर एक साथ ऑब्लिक करके लास्ट में लिखिए। जैसा कि इसका आप कैसे लिख सकते हैं, 4 3 ज़ा 12, 1/,
सॉरी, हाँ 1/4 इस तरह से आएगा, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 1/4 ऐसा। 3 में ऑब्लिक नहीं लगाना है, 3 के बाद ऑब्लिक नहीं लगेगा, 3 एक स्पेस 1/4 ऐसे आपको लिखना होता है, ठीक है। चलिए बाकी सब दूसरा एक सॉल्व करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, सभी करिए क्योंकि मुझे ये समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं, और अगर जो जिनको नहीं समझ में आया वो लोग पूछ क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ से आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बेस बन रहा है, अगर आप लोग इसको नहीं समझ पाएंगे तो फिर आगे की चीजें भी आप लोगों को कहीं कहीं पे दिक्कत आएंगी उन चीजों को सॉल्व करते हुए। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है, जैसा मैंने प्रीवियस में मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने को बताया था, उस तरह से आपको उसको चेंज करना है। सिर्फ 3 लोग के आंसर आए हैं, 12 लोग हैं इसमें और केवल 3 लोग आंसर दे रहे हैं, बाकी के 9 लोग कहाँ हैं। बाकी सभी कर रहे हैं क्या? सिर्फ 5 लोगों के आंसर आए, पूजा, रितिका, श्रवण, शालिनी और ऋतु। ठीक है, तो देव शर्मा जी बताएंगे जो हमने लिखा था 28 सॉरी 25/8 ऐसा लिखा था शायद, इसको मैम कैसे किया? 8 से 25 को 8 से उसका भाग दिया, तो 8 दूनी 16 8 3 24 आए और 3 ऊपर लिखा, और उसमें से एक 25 में से 24 माइनस करेंगे तो एक बचेगा, तो इस तरह से तो क्या हुआ 8 और 1/8, ठीक है। मिक्स्ड जी फ्रैक्शन जी प्रॉपर इम्प्रॉपर आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी से आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक और कॉमन चीज आता है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्त कहा जाता है, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्त मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास जो नंबर है, जैसे हमारे पास 12 18 ये दो नंबर हैं, ठीक है। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर, ठीक है, जो इन दोनों को डिवाइड करे, जो इन नो 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 सॉरी, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो उस जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है, सबसे छोटा नंबर लघुत्तम समापवर्त मतलब कि ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, 12 एंड 18 दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो उस नंबर को आपको इसमें निकालना होता है, तो कैसे निकालते हैं हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 12 एंड 18 इस तरह से एक साथ आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद ये सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 2 से 9 से, ठीक है। और मतलब 2 से डिवाइड किए तो ये 2 6 जा 2 9 जा, अब ये क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा दोनों, 3 2 जा 3 3 जा, ठीक है। अब हमारे पास टोटल कितने नंबर हुए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3,
अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हुआ, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, ठीक है। तो ये जो 36 नंबर है वो ऐसा नंबर, ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड होगा और 18 से भी डिवाइड होगा। इससे छोटा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो दोनों से डिवाइड हो, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। 32 नहीं होगा, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर ऐसा जो उन दोनों से डिवाइड हो, ठीक है, क्लियर है? चलिए अभी बाकी सब इसी तरह से सॉल्व करके बताएंगे मुझे। 60 90 का निकाल के बताइए, 60 और 90 इसी तरह से आपको निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दो लोग के आंसर आ गए हैं, बाकी सभी भी सॉल्व करेंगे। आपको बस दोनों को कॉमनली डिवाइड करके जो भी लास्ट नंबर आता है सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। Yes, everyone fast. बाकी सभी भी करेंगे जल्दी से। मैथ्स अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे या आपको समझ में नहीं आएगा तो आप उसमें फिर पीछे होते जाएंगे और आपको बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो ट्राई करिए कि आप सभी इसको सॉल्व एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा जब आप कुछ सॉल्व कर पाएंगे तो। चलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो 60 90 हमने देखा। देखिए पहले बचपन में हम जब करते थे तो क्या करते थे कि हमें 2 से स्टार्ट करना है, छोटे नंबर से स्टार्ट करना है लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। और बेसिक ये चीज है कि आपको जल्दी से जल्दी वो चीजें करनी है। तो सबसे देख पा रहे हैं कि ये क्या है कि 10 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा, 6 एंड 9 बचा, ठीक है। अब उसके बाद ये किससे डिवाइड हो जाएगा, दोनों 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये बस इतना आ गया, ठीक है। अब इसको करिए 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 10, है ना। तो 3 3 जा 9 2 जा 18 एंड 10 180, ठीक है 180। तो ये अभी आपको रूल्स के साथ जाने की जरूरत नहीं है कि हम 2 से करते जाएंगे फिर 2 से वो कटते जाएगा, इस तरह से नहीं।
आपको अगर समझ में आ रहा है कि ये 10 से ये सबसे बड़ा नंबर है, 10 से चला जाएगा, 10 से उसको काटने जल्दी से काट के फिर आपको, क्योंकि आपको टाइम बचाना है यहाँ पे, ठीक है, आपको रूल फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आपने कैसे सॉल्व किया ये चीज नहीं देखा जाएगा वहां पे, ठीक है, आपने आंसर सही निकाला है या नहीं ये चीज देखा जाएगा, चाहे आपने उसको तुक्का लगा के निकाला है, अलग तरीके से निकाला है, शॉर्ट ट्रिक से निकाला है, लॉन्ग ट्रिक से निकाला है, किस तरह से निकाला है वो चीज आपको नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जितना ज्यादा टाइम आप बचा सकते हैं किसी भी चीज में, तो वो आपको बचाने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए एक और निकालेंगे, 35, 45 और 65। इसमें ऐसा नहीं है कि दो ही नंबर होगा, ठीक है, इसमें 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, तो आपको उसी तरह से सभी को रखना है और एक साथ सबको डिवाइड करते हुए जाना है। बाकी सभी भी जल्दी से सॉल्व करिए। एक का ही आंसर मेरे पास आया है, बाकी भी सॉल्व करेंगे जल्दी से। 4095, 1095, इतना ही शायद से हमारे। चलिए देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि बड़े नंबर से करना है, तो ये सभी 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 7 जा 5, 9 जा 5, 1 जा 5, 3 जा, ठीक है। अब इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमनली हो, तो फिर सभी को क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 13 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। तो पहले इन दोनों को कर लेते हैं। 9 7 जा 63 इंटू 13 इंटू 5। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 13 3 जा 9, कैरी आया 3, 13 6 जा 78, 11, 8 1 इंटू 5। तो 5 9 जा 45, 45। कैरी आया 4, 5 1 जा 5, 4 9, फिर 5 8 जा 40। ये है इसका एलसीएम, ठीक है, 4095। क्लियर। तो इस तरह से आपको करना है एलसीएम। एलसीएम सभी को क्लियर है क्या? यस। तो ये एलसीएम का क्या बताया कि ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाए, सभी नंबरों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दिए गए नंबरों से डिवाइड हो जाए, जैसे अभी हमारा 4095 जो आया था, तो वो ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 35 से भी डिवाइड होता, 45 से भी और 65 से भी। इससे छोटा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो इन तीनों से डिवाइड हो, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इसी में महत्तम समापवर्त, ठीक है, एचसीएफ, महत्तम समापवर्त।
तो इसमें क्या होता है कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए नंबरों को डिवाइड करे, ठीक है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए नंबरों को डिवाइड करे, ठीक है। जैसे हमने शुरू में जो 18 एंड 12 लिया था, तो इसके लिए हम महत्तम समापवर्त कैसे निकालेंगे? तो इसको आपको अलग अलग करना पड़ेगा। 2 से करेंगे इसको तो क्या होगा 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद 18 का जब हम करेंगे तो क्या होगा 2 9 3 3, ठीक है। तो ये तो इसका फैक्टर क्या हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। जो 2 है दोनों में कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, फिर एक 3 है जो दोनों में कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, सॉरी 3, कितना होगा 6। तो 6 एक ऐसा नंबर है जो क्या होगा 12 को भी डिवाइड करेगा और 6 को भी डिवाइड करेगा। और ये क्या है, इससे ये सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। इससे बड़ा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो आपको 12 को भी डिवाइड करे और 6 को भी सॉरी 18 को भी डिवाइड करे। इससे बड़ा नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इससे छोटे नंबर भले ही मिल जाएंगे, जैसे कि 12 और 18 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है ना। तो ये दोनों नंबर भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्या है ये 6 से छोटे हैं। 6 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 12 को भी डिवाइड करेगा और 18 को भी डिवाइड करेगा। इससे बड़ा नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्त कहते हैं। क्लियर है महत्तम समापवर्त? क्लियर है क्या? यस सर। चलिए एक बार आप जी लोग मैम। निकाल के देखिए, जो हमने सेकंड लिया था 60 और 90, ठीक है। इसी को निकालेंगे, इसी में महत्तम समापवर्त इस नंबर का महत्तम समापवर्त क्या होगा वो आपको निकाल के बताना है। सभी सॉल्व करिए, कंपटीशन करिए कि कौन सबसे पहले आंसर दे सकता है। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपको समझ भी आएगा, और क्योंकि वहां पे आप इतने स्लो नहीं सॉल्व कर सकते, एक एक चीजों को बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए टेबल से याद करिए, स्क्वायर से याद करिए, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने की जो प्रैक्टिस है वो करिए। 60 नहीं होगा श्रवण जी, क्योंकि 60 90 को डिवाइड नहीं कर सकता है, कंप्लीटली डिवाइड करे जो। महत्तम समापवर्त का मतलब है जो कंप्लीटली उसको डिवाइड करे। ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो कंप्लीटली दिए गए सभी नंबरों को डिवाइड करे। बाकी सभी जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है? अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, जो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे है 10 से 11 लोग और आंसर सिर्फ 4-5 लोगों का ही आ रहा है। चलिए, तो हम सॉल्व करके देखते हैं एक बार। पहले हम 60 का निकालते हैं, तो 60 के लिए क्या होगा 2 30 2 15, ये मैं छोटा छोटा किया क्योंकि कॉमन आपको निकालते बने इसलिए, ठीक है। फिर 3 5 है ना। उसके बाद जब हम 90 में जाते हैं तो 2 45, फिर 3 1 जा 3 5 जा 3
5 ठीक है। तो हमारा 60 का फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ठीक है। और वैसे ही 90 का फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 ठीक है। ये हमारा 90 का फैक्टर हुआ। अब इसमें हम दोनों में कॉमन देखेंगे तो दोनों में 1 2 कॉमन है ठीक है 2, दोनों में 3 भी कॉमन है, दोनों में 5 भी कॉमन है ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 3 जा 6 5 जा 30 ठीक है। तो 30 सबसे बड़ा नंबर है जो क्या है 60 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा और 90 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा ठीक है। इससे बड़ा नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे। इससे छोटा नंबर हो सकता है, इससे छोटा नंबर जैसे कि 10 हो सकता है, 15 भी डिवाइड कर सकता है ना। और क्या है 6 भी में भी डिवाइड कर सकता है, यस 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा ठीक है। तो इस तरह से ये सारे नंबर हैं 30 से छोटे जो आपको क्या करेंगे कि ये दोनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन 30 एक सबसे ऐसा बड़ा नंबर है जिससे जो इन दोनों को डिवाइड करेगा इससे बड़ा नंबर आपको नहीं मिलेगा ठीक है। तो क्लियर है एचसीएम और एचसीएफ सभी को? चलिए तो ये हमने सॉल्व कर लिया तो इसको मैं स्किप करती हूँ ठीक है। अब उसके बाद आपके पास क्या है जैसे हम फ्रैक्शन बना रहे थे ठीक है। तो हमने जो देखा प्लस माइनस जो फ्रैक्शन देखा तो उसमें हमारे पास उसी फ्रैक्शन में क्या है हम नॉर्मल जो नंबर होता है 2 + 3 तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, ये क्या होगा 5 होगा ठीक है। माइनस कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस तरह के जो कॉमन नंबर होल नंबर होते हैं उसको हम डिवाइड कर लेते हैं ठीक है। लेकिन जब हमारे पास फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसका थोड़ा सा मतलब कि प्रोसीजर है वो डिफरेंट हो जाता है ठीक है। तो उसके लिए हम सीखेंगे कि कैसे हम फ्रैक्शन के ऑपरेशंस करते हैं ठीक है। तो पहला है आपका एडिशन। तो एडिशन यानी कि प्लस कैसे करना है, देखिए इसमें 2 रूल रहता है। एक तो आपको हमेशा नीचे देखना है ठीक है, नीचे वाले जो नंबर है जिसको हम लोग हर बोलते हैं डिनोमिनेटर, तो उसको आपको देखना है अगर वो दोनों कॉमन रहेगा ठीक है। कॉमन यानी कि सेम नंबर रहेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है 4 4 है, इसमें 5 5 है, 7 7 है, 4 4 है ना। तो नीचे के जो हर हैं जो डिनोमिनेटर है वो सभी में क्या है कॉमन है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट बस करना है दोनों में कॉमन है तो एक कॉमन ले लेंगे, उसके बाद ऊपर के नंबर को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो ये क्या होगा 4/4 ठीक है। तो ये सिंपल होता है जब हमारा जो हर होता है वो समान होता है तो उस समय फ्रैक्शन को प्लस या माइनस कोई भी करना ये हमारे लिए इजी होता है ठीक है। इसी तरह से माइनस जब हमारा है तो भी हम क्या करेंगे, दोनों में सेम है इसलिए हम 5 को नीचे लेंगे, 3 - 1 तो ये क्या हो जाएगा 2/5 ठीक है। जब हमारा हर समान हो तो प्लस और माइनस जो है वो इजिली हम कर लेते हैं कॉमन लेकर के ठीक है। कॉमन लेंगे नीचे के जो अंश है और सॉरी हर है और अंश को हम प्लस माइनस जो भी ऑपरेशन होगा वो हम कर लेंगे ठीक है। लेकिन ये जो अंश और हर देखने का जो हमारा प्रोसीजर है वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है ठीक है। प्लस माइनस जब हम करते हैं उसी समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि नीचे के जो नंबर हैं वो समान है या नहीं ठीक है। इस बात का ध्यान आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे आप उस समय इसको ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है 3/7 इंटू 4/7 ठीक है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर से 7 7 जा 49, 3 4 जा 12 ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी नंबर रहेगा इसमें आपको समान है या नहीं है ये देखने की आवश्यकता नहीं। अगर यहाँ पे 8 भी रहता तो भी हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है। तो उसी तरह से डिवाइड में आपको डिवाइड के लिए एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ता है, इसको आप जब भी करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 1/4 अगर इस तरह से है तो आपको क्या करना है कि डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है ठीक है उसको इंटरचेंज कर देंगे ठीक है। उसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा 4/1 और बीच में जो आपका डिवाइड का चिन्ह है उसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और वो डायरेक्ट जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था वैसे हम क्या कर लेंगे इसको कर लेंगे। क्लियर है क्या, फास्ट तो नहीं हुआ, समझ में आया? एक बार फिर से हम देखते हैं इसको क्योंकि मैम डिवीजन वाला समझ में नहीं आया। हाँ बताते हैं ठीक है।
प्लस माइनस मल्टीप्लाई सभी को समझ में आ गया या दोबारा से बताऊं? ठीक है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन बता समझ दीजिए। में आ गया जी, समझ में आया ना सभी को? ठीक है, चलिए अभी हम जी। करेंगे इनके क्वेश्चन तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डिवीजन में आपको कुछ नहीं करना है, 3/4 है ना पहला, तो पहले में आपको कुछ भी नहीं करना। जो डिवाइड के पहले जो नंबर है उसको आपको कुछ भी नहीं करना है, डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है उसको आपको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, इसमें क्या है 1/4 है, उसे हमने क्या किया 4/1 कर दिया। ठीक है, और जो डिवाइड का चिन्ह है उसे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। क्लियर है? ठीक है, अब उसके अच्छा बाद अपोजिट कर डायरेक्ट देना है, बिल्कुल जी, अपोजिट कर देना है। हाँ उल्टा कर देना है, नीचे के नंबर को ऊपर, ऊपर के नंबर को नीचे। और मल्टी डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन। और डायरेक्ट जैसे हम मल्टीप्लाई किए वैसे ही आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अभी हम देखते हैं, आप लोग सॉल्व जी करिए मैम। क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा। चलिए मैथमेटिकल ऑपरेशन में फर्स्ट हम लोग देखते हैं एडिशन। तो एडिशन आपको करना है 4/12 प्लस 7/12। यस, आंसर लिखेंगे चैट बॉक्स में सभी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, कि नीचे के नंबर जो हर है वो समान है या नहीं, उस चीज को आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी मल्टीप्लाई एंड डिवीजन में ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जिन्होंने इसे सॉल्व कर लिया है वो नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। यस, बाकी सभी भी सॉल्व करिए। तो जैसा आप लोगों ने सॉल्व किया, यहाँ पे क्या है 20/35 है ना, तो इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 4 जा और 5 7 जा, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। इस तरह से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आंसर भी सही है, ये उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन में ये आंसर भी ऑप्शन में ये भी हो सकता है, हाँ 20 और 35 की जगह ये भी ऑप्शन में हो सकता है 4 और 7। यस 4/, तब हमें निकाल कर देखना पड़ेगा। हाँ जब आप ये निकालेंगे तो ओके। ये आंसर ये भी आ सकता है, लिखा हो सकता है कि 4/7। हम्म। क्योंकि ओके। आंसर आपको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में देना होता है। ठीक है, चलिए तो फिर उसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे इसमें। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, 20। तो ये आंसर भी आपका सही है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, ये किससे कटेगा, दोनों 4 से कट जाएंगे, तो 4 3 जा एंड 4 5 जा।
ठीक है, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ और ये उसका आंसर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम करते हैं। मैम ये 11 है कि 19 है? 11। आप लोग एक चीज मिस आउट कर रहे हैं, कोई बता सकता है क्या? आंसर जो है वो -20/11 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस किसके साथ लगा है? बड़े वाले के साथ लगा है, बड़े नंबर के साथ माइनस लगा है। ठीक है, तो वो चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि किसके साथ माइनस साइन लगा है, प्लस साइन लगा है। साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जब आप स्पीड वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वर्क टाइम ये सब हम सॉल्व करते हैं, एवरेज वगैरह, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन जब स्पीड वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे माइनस साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो साइन भी आपको ध्यान में रखना है। बट मैम आपने ये तो बताया नहीं था, पर मैम पहले अच्छे से पर मैम इतना इतना टफ नहीं आता है ना? यूजीसी सेट के एग्जाम पेपर में इतना टफ नहीं आता ये है? बताने जी, सॉरी, इतना टफ नहीं आता है ना, जो वैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन वैसे ऐसे क्वेश्चंस एडिशन नहीं पूछ। सब्ट्रैक्शन आपका नहीं आएगा, लेकिन आप जब इस ये टाइप के क्वेश्चन आपको कहाँ पे, आपको ये फ्रैक्शन, आपका पर्टिकुलर आपको फ्रैक्शन से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजें कब आपको देखने को मिलेगा? जब आप डीआई सॉल्व करेंगे, जब आप परसेंटेज सॉल्व करेंगे, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब आप टाइम डिस्टेंस सॉल्व करेंगे, ये आपका एक बेस है। यहाँ से पर्टिकुलर आपको इस फ्रैक्शन को ऐड करिए, इस फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, ये आपका बेस है और ये सारी चीजें आपकी यूज होने वाली है डीआई में, परसेंटेज में। ठीक है, और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में, डिस्टेंस एंड टाइम का जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें, इवन एवरेज वगैरह में भी ये चीजें आपको यूज में आएंगी। ठीक है, जो फ्रैक्शन है वो आपका बेस है, इसके बाद हर चीज में वो आएगा, इसलिए मैं इसको इतना टाइम दे रही हूँ ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। ठीक है, फ्रैक्शन आपके नहीं आएगा बट ये चीजें आएंगी। मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है, जी, और जब आप मतलब ये पीडीएफ हम लोगों को सेंड करें तो ना, मतलब भेजने से पहले जितने भी आपने जो रूल्स वगैरह ये सब बताया है ना हमको, प्लीज ये नो लिख दीजिएगा इस यहाँ पर। ये सब आप लोग अभी अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, और इसमें कोई रूल्स जैसा ये तो नहीं है। ठीक है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन इज जस्ट, और जो रूल्स होते हैं वो मतलब मेन इंपॉर्टेंट होता है वो मैं लिख देती हूँ उसमें। जी तो इसके पहले हम एक और चीज सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो हमने देखा कि इसमें क्या था कि हमारे जो डिनोमिनेटर थे वो सेम थे। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है वही चीज आपका वो होता है ना, मतलब उसी में हम डिनोमिनेटर को देखते हैं, बाकी डिवाइड और मल्टीप्लाई में हम डिनोमिनेटर को नहीं देखते हैं। तो एक और चीज आता है कि अब हर जगह तो आपको डिनोमिनेटर सेम नहीं मिलेगा, तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, मान लीजिए एक नंबर हमारे पास 1/4 है और एक नंबर है हमारे पास 1/3। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? तो उस समय आपको क्या निकालना पड़ेगा? इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके प्रीवियस में जो हमने एलसीएम सीखा, उस एलसीएम को आपको यहाँ पे अप्लाई करके दोनों नंबर को सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम देख पा रहे हैं कि कोई भी नंबर किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो डायरेक्ट इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि 1/4 नीचे को भी 12 बनाना है और 1/3 को भी जो नीचे है उसे 12 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे?
4 को 12 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। 3 से, ठीक है। तो हम ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों में इस तरह से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या है, हम 3 कट जाएगा, इट मीन्स हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या है कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, 3/12 प्लस 4/12, ठीक है। अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 12 को कॉमन लेंगे, उसके बाद इसको प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 7/12 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम। आपको जब डिनोमिनेटर सेम ना हो उस समय आपको क्या है कि उस नंबर का एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे जो 2 3 आपके पास जितने भी नंबर हैं उन नंबर का एलसीएम लेना पड़ेगा और उसका एलसीएम लेते हुए आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक आप लोग सॉल्व करके देखिए। ये 9 है। यस, 9 है। ओके, फाइन, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें भी हमारा एलसीएम निकलने जैसा कुछ नहीं था, तो हमने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 45 बना दिया एंड क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू हमने इसको निकाल दिया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास एलसीएम निकालने जैसा हो, ये 45 है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको एलसीएम निकाल के सॉल्व करिए, ट्राई करिए हो पा रहा है या नहीं। फर्स्ट आपको दोनों नंबर के एलसीएम निकालने पड़ेंगे एंड देन आफ्टर आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी सभी भी ध्यान जल्दी से बनाएंगे। बन रहा है।
2 लोगों ने ही आंसर दिया अभी तक। चलिए देखते हैं, बाकी सभी भी सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 60 एंड 45 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देख पा रहे हैं कि 5 से ये दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे, 5 1 जा 5 2 जा 5 9 जा। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 3 3 जा। अब ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो अब डायरेक्ट हम इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 4 जा 12, 3 जा 36, 36 इंटू 5, 5 6 जा 30, कैरी आया 3, 5 3 जा 15, 3 18, 180। क्लियर। अब इसको 180 बनाने के लिए देख पा रहे हैं कि ये 6 है, 6 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 18, है ना, 6 3 जा 18। तो यहाँ पे हम 3 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हम देख पा रहे हैं कि 45 है ना, तो 45 को 90 बनाएंगे तो क्या होगा, 90 90 यानी कि 45 को हमें 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तब कहीं जाकर के वो क्या होगा, 180 बन जाएगा। तो वही चीज आपको ऊपर भी करना है और यही चीज आपको यहाँ भी करना है, ठीक है। ये आप लोग का 105 क्यों आया है, इसमें मैंने दूसरा नंबर दिया था। मैम 60 और फिर 45 को ऐड किया। मैम 6 4 10 और 5 का 5। नहीं, 105 कैसे आ ये डायरेक्ट होगा 3/180 प्लस 4/180, तो ये कितना हो जाएगा, 7/180 ओनली। मैम आपने 60 और 45 कहा था। 30 और 40 नहीं होगा ये? 30 और 40 क्यों होगा, मैम 60 और 45 शायद आपने वैल्यू लिखवाई थी। किसकी, ये क्वेश्चन यही 1/60। लिखा था ना मैंने, 1/60 प्लस 1/45, यही क्वेश्चन लिखा था मैंने कि और कुछ दूसरा लिखा था। तो मैम अगर प्लस होगा तो 45 प्लस 60 तो हम्म, अगर ये मैंने लिखा है 1/60, अगर मैंने चेंज नहीं किया, मुझे याद नहीं है अगर चेंज किया हो, एलसीएम निकला है 180, ठीक है, यही था। तो उसके बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 बचेगा, तो सिर्फ हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, और 45 से करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, तो केवल 4 से करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/180 और प्लस 4/180, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 7/80, ये आपका आंसर, 105 नहीं होगा, ठीक है। 105 आपने किस बेसिस पे निकाला है, इन दोनों को प्लस किया है क्या, 60 40, अच्छा आप लोगों ने नीचे नीचे को नहीं प्लस करना है, आप लोगों को ये गलत था। अभी समझ में आया कि नहीं, जी मैम। एक और कर लीजिए, 3/30 प्लस 4/45, चलिए इसको करिए, 3/30 4/45। ऊपर केवल 5 कैसे आएगा श्रवण जी,
एलसीएम आ गया 90, तो 30 को हमें 90 बनाना है। 3 3 अगर हम 30 की 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 बन जाएगा, और 45 2 90, तो 3 + 2 5 हो गया वो, और जो एलसीएम आया वो 90 आया, और 5 1 तो 5 आपको और ऐसे 18 नहीं 5 कर, 90। आप लोग गलत समझ रहे हैं, ठीक है। पहले कैसे कर रहे थे हम, यहाँ पे 3 है तो इसको 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये 3 भी तो है, पहले 1 था इसलिए वो डायरेक्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 3 3 जा 9 होगा, यहाँ पे 2 है तो 3 4 2 जा 8 होगा, तब 90 होगा, फिर जाके आप उसको प्लस करेंगे। अगर यहाँ पे 1 रहता तो 3 + 2 होता, लेकिन यहाँ पे दूसरे नंबर है ना। ओके मैम। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपको करना है। अगर यहाँ पे दूसरा नंबर है, जैसे कि हम 1/60 कर रहे थे, यहाँ पे 3 आ रहा था तो 3, तो 3 1 जा 3, इसलिए हम डायरेक्ट 3 कर रहे थे, ठीक है? इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 3 3 जा 9 होगा, ठीक है? तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इन सब चीज़ों को। चलिए एक बार हम डिवाइड के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आज की क्लास हम एंड करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करेंगे सभी। बाकी सभी भी ट्राई करिए, कुछ लोगों के ही कॉमन जो लोग हैं उनके ही आंसर आ रहे हैं, बाकी सब ट्राई नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आप लोग कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो। चलिए, तो जैसा मैंने बताया था कि 3/4 है, तो पहले वाले नंबर के साथ हमें कुछ भी नहीं करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है, और जो डिवाइड के बाद नंबर है उसे हमें क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है, ठीक है, उसके प्लेस को। फिर उसके बाद डायरेक्ट जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन सभी को समझ में आया, फ्रैक्शन में कैसे हम करते हैं। यस मैम। जी मैम। तो ये आपके सभी अब आगे यूज होने वाला है, एलसीएम कैसे निकालते हैं ये सारी